नमस्कार। आज हमारे साथ है दिनकर सारस्वत जी, जयपुर राजस्थान से। और सर की जिंदगी में आई पल्स क्या मायने रखता है, आज दिनकर सर हमें खुद बताएंगे। यस सर। थैंक यू, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। वैसे मैं कॉर्पोरेट मैनेजर था और राजस्थान हेड किया करता था। अलग अलग कंपनियों में काम किया पिछले 15-20 साल से। तो 2016 में फैटी लिवर की वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आने लगी। सबसे ज़्यादा जो समस्या आई वो ये थी कि जिसको बोलते हैं वेट की नहीं, पेट में पानी भर जाना। अच्छा। है ना। तो और पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से खून बनने की प्रोसेस बहुत स्लो हो गई। मेरा प्लेटलेट काउंट, मतलब मैं हर साल लगभग 2-3 महीने हॉस्पिटलाइज रहता था। अच्छा, प्लेटलेट 2-3 महीने। हाँ, प्लेटलेट अच्छा। क्यों कभी भी तबीयत खराब हो जाती थी। और ऐसी सिचुएशन हो गई कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जिसको बोल अच्छा। सकते हैं। कल्ला हॉस्पिटल में कराया, कल्ला साहब ने भी। अब डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करते हैं, उससे वो रुकी रही चीज़, परंतु मैं सही नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और एनर्जी लेवल तो डाउन होना ही था। प्लेटलेट काउंट 60 और 70 हज़ार के बीच में रेगुलर रहने लग गया। रोज शाम को बुखार आना, कमजोरी रहना, बहुत बहुत सिचुएशन खराब हो गई। और तो आप ऑफिस भी नहीं जाते हैं उस टाइम? हाँ, मतलब फिर जॉब डिस्टर्ब होने लग गया। काम करने की रिदम टूट गई। और फैमिली पूरी डिस्टर्ब, पूरी एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब। और फिर मदर, फादर, पत्नी, बच्चे, सबके ऊपर सब बेचारे परेशान हो गए। एक व्यक्ति परेशान होगा और वो भी घर का की पर्सन परेशान होगा। और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डॉक्टर ही कह दे कि क्या पता, संभालो अपने आप को। तो आपने कहाँ का इलाज कराया? जयपुर में? मैं जयपुर में निजामन साहब से रेगुलर मेरा 2016 से इलाज चला। यहाँ के माने हुए गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संदीप निजामन। बिल्कुल। और उन्होंने कई बार मुझे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकाला उनका ट्रीटमेंट से। परंतु एलोपैथिक ट्रीटमेंट में यह है कि आपको वो मरते हुए बचा तो लेंगे, पर वो बीमारी खत्म नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी लिया साथ। अच्छा। तो लगातार 2016 से चलता ही रहा ये। ठीक है। और रेगुलर दवाई चली, पर आप कितने सडन वेट लॉस हुआ एकदम से। और फिर मुझे 2 जनवरी पवन शाह, मेरे बहुत पुराने साथी। पवन शाह जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये वो हस्ती हैं दोस्तों। पवन शाह जी को एक बार दिखाइए कि इन्होंने वाकई में कई लोगों को आईपल्स भिजवा के, आज तक मैंने जितने लोग उनके देखे हैं, चाहे वो ग्रेट माँ हो, कई लोग, यानी 72 साल की एज में एक मदर को इन्होंने दिया जिन्होंने नई जिंदगी पाई है। और इनको दिल से सैल्यूट करता हूँ पवन जी को कि वाकई में सही व्यक्ति तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। और ये आपने कब दिया था पवन जी ने? पवन जी मुझे मिले जनवरी में। जनवरी 2019? 20 में। अच्छा, 2020 में। ओके। फिर ये तब तक आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था? हाँ, एलोपैथिक मैंने बंद कर दिया था, आयुर्वेदिक पे ही आ गया। क्योंकि एलोपैथी से सिचुएशन और खराब होने लग जाती है, क्योंकि इतने केमिकल्स जाते हैं। अब लिवर ही तो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, और केमिकल्स जितना जाएंगे उतना ही वो और डैमेज करेंगे। तो फिर आयुर्वेदिक से चल रहा था। आयुर्वेद ने भी सिचुएशन को रोका, थोड़ा सही किया, पर फिर भी एनर्जी लेवल और वो इम्यूनिटी और ये सब डिस्टर्ब पड़ा हुआ था। लोकेन जी और पवन जी दोनों आए मेरे पास। पवन जी चूंकि मेरे बहुत पुराने साथी, 15 साल से, तो पवन जी ने कहा सर आपकी ये क्या पोजीशन हो गई है, आप मेरे कहने पे ये लो। मैं कहा नहीं। फिर आपको एक बात बताऊं, इनकी बात पे विश्वास हुआ था नहीं हुआ था बताओ? मैं सबसे पहले नहीं, जैसे पवन जी की बात पे पहले दिन नहीं विश्वास हुआ मुझे। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। मैंने कहा पवन जी महंगा बहुत है यार। हाँ। और मैं परेशान हूँ और फाइनेंशियली भी मैं बहुत परेशान हूँ। इन्होंने कहा आप दवाई भी तो खा रहे हो। मैंने कहा हाँ बात ठीक है। फिर आपको मुझे नहीं शुगर वगैरह और कुछ नहीं। फिर 15-20 दिन बाद वापस पवन जी मिले हो कि सर आप मिले। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने नहीं लिया? फिर मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। मतलब मैं एकदम से यस नहीं बोला, पर मैं पवन जी को ना भी नहीं कह सकता। तो 15 दिन बाद फिर मैंने कहा, पवन जी ने कहा कि आप मेरे भरोसे पे भरोसा करो। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने फिर ये
5 फरवरी मैंने फिर कहा था, मैंने कहा मैं पवन जी पहले टेस्ट करा रहा हूँ मेरे, हाँ। जिसमें लिवर की जिसको बोलते हैं स्टिफनेस और पूरा ब्लड काउंट और ये सारा ब्लड का पूरे टेस्ट होते हैं, वो करा के तो 5 फरवरी को मैंने टेस्ट कराया और फिर मैंने ये शुरू कर दिया। ठीक है। 60 ml पर डे की डोज इन्होंने मुझे बताई थी। अब संयोग की बात है कि वो 60 ml की डोज की जगह मतलब नापने में गड़बड़ हो गई, तो मैं 60 ml तो सुबह और 30 ml शाम को चालू हुआ था, 90 ml पर डे। अच्छा, नुकसान तो करता नहीं। पर चूंकि उससे मेरी रिकवरी भी फास्ट हो गई, बिल्कुल सही है। तो सिचुएशन भी खराब थी, तो मेरे लिए वो ज्यादा लेना भी मुझे ज्यादा फायदेमंद बहुत हुआ। अच्छा है। तो यदि किसी की ज्यादा तबीयत खराब है तो उसको, क्योंकि है तो फलों का जूस, बिल्कुल सही बात है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और 1 महीना मैंने लिया, 8 मार्च को वापस टेस्ट कराया। ठीक है। 8 मार्च की टेस्ट की रिपोर्ट में मेरा प्लेटलेट काउंट जो 3 साल से मैं उसको 60, 65, 62, 63, 70 ऐसे देखता था, जो सीधे 1.25 लाख पे आया। नॉर्मल 1.5 लाख एक होता बोतल है। खत्म होने के बाद नहीं, 3 महीने, फर्स्ट मंथ में ही 3 बोतल पी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, 1 महीने में 3 बोतल हर 10वें दिन पी। ठीक है। तो तब मुझे मैंने कहा यार ये तो चमत्कार हो गया और फील भी आने लग गए बॉडी में, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तब फिर मैंने कहा, फिर हीमोग्लोबिन मुझे हीमोग्लोबिन जितना मतलब मेरा हीमोग्लोबिन काउंट कम नहीं हुआ था। अच्छा। पर मेरा प्लेटलेट इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। प्लेटलेट कम होना का मतलब है कि आप फौरन बीमार हो जाते हो। नॉर्मली आपको जुकाम भी जल्दी होगा, बुखार भी जल्दी होगा, और कोरोना तो निपटा देता अब तक। तो उससे इससे मुझे हिम्मत आई और फिर फिर मैंने इसको रेगुलर शुरू किया। 1 बोतल और हुई, फिर ये कोरोना क्राइसिस लॉकडाउन में फिर ये मिलने नहीं लगा। फिर आपका गैप फिर गैप आ गया। मैं फिर पवन जी से और इनके रोज पीछे पड़ गया। अच्छा। मैंने कहा फिर अशोक गुप्ता जी से भी बात की। मैंने कहा तब मैंने उनको पहली बार गुप्ता साहब को अप्रोच किया। मैंने कहा मुझे इसकी बहुत जरूरत है, और क्योंकि इससे मुझे एनर्जी आई और मैं सोशल वर्क से काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो सेवा कार्यों में मतलब जहाँ मैं खुद बीमार होता था, परंतु अभी जब इतने मजदूर, लाखों मजदूर टोंक रोड पे से पैदल जा रहे थे, तो ऐसे दौर में जब कोरोना में हर आदमी घर में घुसा हुआ है, उस वक्त हमने लोगों को सेवा मतलब जो भी हमसे बन पड़ा, हमारी टीम ने जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। परंतु मुझे एक बार भी ये डर नहीं लगा कि ये मुझे हो जाएगा कोरोना, क्योंकि आप इम्यूनिटी तो बढ़िया हो गई और एनर्जी लेवल ठीक था। और ये चूंकि इतना जबरदस्त, आज आपने जिस जिंदा दिली के साथ हाथ मिलाया था, तो मैंने कहा ये नहीं डरते कोरोना वगैरह से। हाँ ठीक है, कोरोना भाई जो कॉन्फिडेंस आया था ना, कॉन्फिडेंस से ही मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। अच्छा। तो प्लेसिबो इफेक्ट कहा क्या जाए, प्लेसिबो सिर्फ एक सैंपल गोली होती है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती। तो प्लेसिबो इफेक्ट साइकोलॉजिकल होता है। बहुत सारी बीमारियां आपको बस सिंपल गोली देके भी लोग बात अच्छा, क्या मेंटली आपकी पॉजिटिविटी से पॉजिटिव की मैं दवा खा ली मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक। तो उसके बाद से मैं अब रेगुलर ले रहा हूँ। अभी मुझे आपने फैमिली में भी किसी को चालू कराया आपने? फैमिली में अभी मेरे अलावा कोई बीमार नहीं था, तो मैंने अभी बीमार नहीं, ये पिलाना इसलिए जरूरी कि बीमार ही नहीं हो। हाँ वो ठीक है, यानी मैं इसको ये बोलता हूँ फैमिली में। इसके बाद में मेरी मौसी है, हाँ, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी। अच्छा। और उनको शुरू करवाया, पवन जी से ही मिलवाया, वापस समझाया उन्होंने, और उनको बहुत फायदा हुआ। और अभी पिछले महीने हमारे परिवार में 50 बोतल हुई है हाल में। हमारी मतलब जो भी मेरे नॉन मेरे हम इस प्रोडक्ट के लिए दिनकर सर बोलते हैं कि जिस घर में एक बार हमें बेचना पड़ता है प्रोडक्ट, हाँ, उसके बाद जो इसको 2 बोतल पिए तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। इसका जो टैगलाइन है ना, ड्रिंक इट, फील इट, देन शेयर। सो वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग। सेम मैंने वही किया, मैंने पिया, मुझे महसूस हुआ, फिर मैं आगे, तो मैं इसको सेवा कार्य की तरह समझता हूँ। क्योंकि जैसे मैं मेरे मन में 50 बार थैंक यू आता है पवन जी के लिए कि यार इन्होंने एक कठिन परिस्थिति से मुझे निकाल दिया, इसको लेके।
अब है ना? आपको अब दोबारा मेरी ड्यूटी ये आप बनती है कि मैं हाँ। सोसाइटी को पे बैक करूं, बिल्कुल मैं सही। 4 आदमियों को और जान और बचाऊं, बचाऊं। जिन्होंने एक ने मेरी बचाई तो मैं किसी और की बचा सकता हूं। बिल्कुल सही तो कह मैं रहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के इस पे काम करता हूँ। और मैं किसी को अभी सबसे पहले परिवार ही परिवार, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये नहीं जानते कि हमको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इनमें लगाते हैं, लगाना चाहिए शरीर पे। क्या बात है, बिल्कुल तेल सही कह बंद रहे कर हैं। दो, घी बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, पर ये पियो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे महंगी हाँ। चीज जो ईश्वर ने हमें दी है ना, उसको हमने सबसे सस्ता उसको हमने माना है। सबसे लास्ट में सबसे रखा है। सस्ता, सबसे इसमें 3,300 रुपए का खाने में भी हम सोचते हैं कि 50 रुपए का खाना मिल जाए, हमें 50 रुपए पूरा थाली भर के मिल जाए, जिसमें अनलिमिटेड वो खाना मिल नहीं, समस्या क्या है, वो हाँ। पैसा हम बचा नहीं पाते, हाँ। वो प्रॉपर्टी बेच के हमको इलाज कराने पड़ता है। इलाज में कराना। तो जब डॉक्टर छीनने लगता है ना, और डॉक्टर तब वो आप पे रहम नहीं करता। हाँ, अभी यहाँ हमारी मतलब चॉइस चल रही है कि हम लें या ना लें। बिल्कुल सही बात। और ट्रीटमेंट ना हमको लेना पड़ता है, वहाँ चॉइस नहीं चलती है। वहाँ घर बेचना पड़ता है, खेत बेचने हाँ। पड़ते हैं, मकान बेचना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तो दोस्तों, ये हमारे इंडस्ट्री दिनकर वाले- सारस्वत जी आप देख रहे हैं, जीते जागते उदाहरण। आईपर्स पी के क्या जिंदगी पाई है, क्या चेहरे पर नूर आ गया इनके। फोटो वो था ना, पुराने फोटोज है इनके मोबाइल में। 127 था जब मैं सबसे पहले बीमार और हुआ। आज अभी भी 97 है। पर उसकी वजह से 30 फैटी किलो, लिवर 30 हुआ। किलो, हाँ, नहीं, 30 वो किलो। वेट लॉस देखो, इसमें ये फोटो है लोकेन जी, जी। इसको करीब ला जरा, है ना? ये फोटो, एक सेकंड, ये मेरा ब्लैक आ रही है। जनवरी का फोटो है। थोड़ा सा क्लिक करो उसको वापस, ब्लैक अच्छा अच्छा, जनवरी 2020 की फोटो ये जनवरी का इसी दोस्तों, साल इसीलिए हम कहते हैं कि आईपल्स आपको नया जीवन देता है, हो गया? जो ईश्वर ने अच्छा, इतना प्यारा और जीवन अभी आपको देखो, दिया फिर है। आप ये दूसरा फोटो दिखा दो ना साथ में। ये अभी मेरा 10 दिन 5 दिन पहले फोटो मैंने खींचा है ना, और दोनों में वेट सेम है। समझो बात को आप, ये भी वेट सेम है और ये भी वजन में फर्क नहीं है। फिर एक पर- नई टेस्टिमनी लेके हम आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे। तब तक पीते रहिए आईपल्स और एक नई जिंदगी जीते रहिए। थैंक यू सो मच।